दोस्तों, आने वाले इस साल में क्या आप अपने आप को बाकियों से बेहतर देखना चाहते हैं? आने वाले इस एक साल में आप अपने आप को इतना बेहतर बना सकते हो, इतना बेहतर बना सकते हो जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2019 से 2020 तक इस एक पूरे साल में क्या आपने अपने आप को 2 गुना भी इंप्रूव किया? कितना इंप्रूव किया आपने आपको? 5 गुना, 10 गुना, कितना इंप्रूव किया? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जहां पर थे वहां से वो नीचे गिर चुके होंगे। इंप्रूवमेंट करना तो दूर की बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले इस एक साल में आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे, आप अपनी डेली की लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हो। आप अपने आप को 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, आप अपने आप को 37 गुना इंप्रूव कर सकते हो आने वाले इस एक साल में। बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। पिछले 110 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने कोई भी साइकिलिंग इवेंट नहीं जीता था और उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खराब थी कि यूरोप की कई सारी साइकिलिंग कंपनियों ने तो उन्हें साइकिल देने से ही मना कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, हम साइकिल नहीं देंगे, हमारी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी, हमारी सेल्स कम हो सकती है, हम इनको साइकिल नहीं बेचेंगे। तो उन्होंने तो साइकिल देने से तक मना कर दिया और इसी कमजोर टीम को चैंपियन बनाने के लिए ब्रेसफोर्ड को टीम का डायरेक्टर और मैनेजर बनाया गया। ब्रेसफोर्ड की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही सिंपल थी, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी कि साइकिलिंग में जो भी ट्रेनिंग, कोचिंग और टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर छोटे पार्ट में छोटा चेंजेस करो। ध्यान से सुनना कि हर छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस करो, और जब हर पार्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस किए जाएंगे तो सारे पार्ट्स मिल करके टोटल परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और ब्रेसफोर्ड के कोच बनने के बाद में बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए गए और उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। और उन्होंने क्या चेंजेस किए मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने साइकिल की जो सीट होती है उसको रीडिज़ाइन करवाया और उसके बाद में उन्होंने साइकिल के टायरों पर एल्कोहल रगड़ा, जिससे सरफेस के बीच में और टायरों के बीच में ग्रिप सही से बनी रहे। उन्होंने एथलीट्स का जो रेसिंग सूट होता है उसको भी चेंज किया और उसके बाद में उन्होंने अलग अलग तरह के मसाज जेल ट्राई किए, जिससे कि ये पता चल सके कि किस मसाज जेल से सबसे जल्दी मसल रिकवरी होती है। और वो यहाँ तक नहीं रुके, उसके बाद में उन्होंने एक सर्जन हायर कर लिया जिसने एथलीट्स को ये बताया कि सही से हाथ कैसे धोया जाता है, जिससे कि कम से कम इन्फेक्शन हो और ट्रेनिंग रुके ना। और वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने हर एथलीट्स को ये बताया कि किस तरह से उनको सोना चाहिए और किस तरह की तकिए उनको सोते वक्त इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वो गहरी नींद ले सके और अपने काम पर सही से फोकस कर सके। और इसी तरीके के उन्होंने सैकड़ों इंप्रूवमेंट्स किए और उसके बाद जो रिजल्ट मिले वो अभी आप सुनिए। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में इसी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। वो टीम जिसने 110 सालों से एक भी इवेंट नहीं जीता था, उसने अचानक 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। और वो यहाँ तक नहीं रुके, 4 साल बाद दोबारा से लंदन ओलंपिक्स 2012 में इसी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 9 ओलंपिक्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। और ये सब हुआ उन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के कारण जो मैंने अभी आपको बताए थे। हमें आज तक क्या सिखाया जाता है कि अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो बड़े बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, बड़ी सक्सेस पानी है तो भी आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन हर दिन करने पड़ेंगे। ये हर दिन का जो काम होता है ये हर कोई नहीं कर पाता है। हर दिन से 1% इंप्रूवमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? आइए देखिए। अगर आप अगले एक साल तक हर दिन अपने आप को 1% इंप्रूव करते रहे तो एक साल में आप 37 गुना इंप्रूव हो सकते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर अगले एक साल तक आप अपनी परफॉर्मेंस हर दिन 1% गिराते रहे तो आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाएंगे। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये नीचे वाली लाइन टाइम को शो करती है और ऊपर वाली रिजल्ट को। हम क्या सोचते हैं कि टाइम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए, लेकिन नहीं, रिजल्ट इस तरीके से प्राप्त नहीं होंगे, रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। हम क्या सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, टाइम भी निकलते जा रहा है तो हमें रिजल्ट भी मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्टेट के बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं, और लेकिन जब दिखते हैं रिजल्ट तो बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं। और शुरुआती रिजल्ट इतने छोटे होते कि कई बार तो पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आ भी रहा है फिर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से, इसी इंप्रूवमेंट ना दिखने की वजह से कई सारे लोग छोड़ देते हैं किसी भी काम को करना। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारा जाता है लेकिन वो नहीं टूटता, लेकिन जैसे ही 101 बार उस पर हथौड़ा मारा जाता है वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तो क्या वो पत्थर 101 बार मारने पर टूटा? बिल्कुल भी नहीं, उसके पीछे 100 हथौड़ों की मार छिपी हुई है। हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि बांस का जो पेड़ होता है वो 5 साल तक बिल्कुल ही बढ़ता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि 5 साल तक वो अपने जमीन के अंदर जड़ें बिछाता रहता है, लेकिन अगले 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। उसी तरीके से आदतें भी एक अहम सीमा को पार करने के बाद में ही अपना प्रभाव दिखाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हैबिट्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कोई भी काम जब हम बार बार दोहराते हैं और एक टाइम के बाद में जब वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है तो उसे ही हम आदत कहते हैं। किसी भी नई आदत को डालने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और जिन्होंने भी इन 4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए किसी भी आदत को बनाना और किसी भी आदत को छोड़ना बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन पर एक मैसेज आया
तो वो क्यों है, और उस मैसेज को चेक करने की ललक यानी क्रेविंग आपके अंदर उठी। और जैसे ही क्रेविंग उठेगी आपके अंदर, आप तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करोगे, और जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप फिर से उस काम को करोगे, और बार बार करने के बाद में ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और इसे कहते हैं हैबिट लूप। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं किसी भी नई आदत को डालने के लिए, तो क्यू को स्पष्ट यानी कि एकदम क्लियर बनाओ, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाओ, रिस्पॉन्स को इजी बनाओ यानी कि आसान बनाओ, और उसके बाद में रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाओ। और अगर इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप हैबिट्स नहीं बना सकते, क्योंकि क्यू के बिना तो हैबिट्स शुरू नहीं होगी, क्रेविंग नहीं होगी, अंदर ललक नहीं होगी, तो आप उससे करोगे नहीं, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कुछ करने की। और जब आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप उसे दोबारा नहीं करोगे, और जब आप दोबारा नहीं करोगे तो फिर हैबिट कैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने अंदर बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे पहले क्यू आता है, यानी कि इसे स्पष्ट बनाएं, क्लियर करें कि आपको कब बुक पढ़नी है, कौन से टाइम पर बुक पढ़नी है, और कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। और सेकंड स्टेप जो आता है वो है क्रेविंग, यानी कि आपके अंदर ललक होनी चाहिए, कि इंस्पिरेशन होनी चाहिए उसको करने के लिए। आप ये देखें कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, क्यों अमीर लोगों को, टॉप सक्सेसफुल पीपल्स आपको बोलते हैं कि बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, हर इंसान बोल रहा है आज की डेट में कि बुक्स पढ़िए, क्यों बोलते हैं वो, तो आप ये देखिए। और उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है वो है रिस्पॉन्स, एक्शन लीजिए और उसे आसान बनाइए। ऐसा ना हो कि आप एक दिन में ही 1 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन बोर हो गए इसलिए आप नहीं पढ़ पाए। 15 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट पढ़िए। और उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप, वो है सेटिस्फेक्शन, रिवॉर्ड। आप बुक पढ़ने के बाद अच्छा फील कीजिए, आप ये फील कीजिए कि अगर मैं इसी तरीके से बुक्स पढ़ता रहा तो मेरे अंदर कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे, मैं कितना इंप्रूव हो चुका हूँ अभी से, मैं कितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँगा अगर मैं इसी तरीके से बुक्स पढ़ता रहा तो इस तरीके से आप अपने अंदर न्यू हैबिट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसे रिपीटेशन में करना पड़ेगा, इसे बार बार दोहराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये आपकी हैबिट बनेगी, और तब कहीं जाकर हैबिट बनने के बाद में आप में कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। और इसी तरीके से अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो क्यू को गायब कर दो, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दो, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दो, और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आदत है बार बार सोशल मीडिया यूज करने की, तो आप सोशल मीडिया से दूर हट जाओ। आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रख दो जिससे कि वो गायब हो जाए, या फिर अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगा दो, या फिर नोटिफिकेशंस बंद कर दो, या फिर साइलेंट मोड पर कर दो, या फिर इंटरनेट बंद कर दो, यानी कि पूरी तरीके से गायब कर दो। हो सके तो आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फोन को साइलेंट कर दो, या फिर नोटिफिकेशंस बंद कर दो, या फिर आप इंटरनेट बंद करके भी ये कर सकते हो। सेकंड स्टेप है किसी अनअट्रैक्टिव बनाएं। अनअट्रैक्टिव कैसे बनाएं? आप ये सोचिए कि इसकी वजह से मेरा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इवन मेरी लाइफ तक वेस्ट हो रही है इसकी वजह से, तो ये अनअट्रैक्टिव बनेगा। थर्ड स्टेप है आप इसे डिफिकल्ट बनाएं, खुद से फोन को दूर रखें। अगर फोन दूर रखा है तो वो फोन के पास नहीं जाएगा, इसीलिए फोन को दूर रख दें, ऑटोमेटिक डिफिकल्ट बन जाएगा। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप है इसे अनसेटिस्फाइंग बनाएं। जब आप सोशल मीडिया यूज़ करें तो उसके बाद में ये देखिए कि आपको कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और इवन आपकी लाइफ तक वेस्ट हो सकती है ये कर करके। और बुरा फील कराएं खुद को, जितना ज़्यादा हो सके ये करने के बाद खुद को बुरा फील कराएं, जिससे अनसेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए, अनसेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसे दोबारा नहीं करेंगे। और अगर आप दोबारा नहीं करेंगे तो ये आपकी हैबिट पूरी तरीके से छूट जाएगी। ये यूनिवर्सल लॉ है हैबिट को बनाने के लिए और किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए। ये जो हैबिट लूप है और ये 4 जो कॉन्सेप्ट है, ये कभी कभार काम नहीं करते, ये हमेशा हर फील्ड में काम करते हैं। आपकी जिंदगी में आज तक जो भी आदतें बनी हुई है, जाने या फिर अनजाने में, इसी तरीके से बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 स्टेप का, 4 कॉन्सेप्ट का वहाँ कहीं ना कहीं हाथ जरूर दिखेगा आपको। मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यू से क्रेविंग बढ़ती है, और क्रेविंग से हमें इंस्पिरेशन मिलती है एक्शन लेने के लिए, और जब हम एक्शन लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हम उसे फिर से करते हैं। तो अच्छी आदत को डालने के लिए इन 4 कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी लागू कर दीजिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर एक नई हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक और तरीका खुद को बदलने का पूरी तरीके से और नई आदतों को डालने का, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो मोटिवेशन से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी कि अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहोगे तो 6ठे इंटेलिजेंट आप बन जाओगे, और वहीं दूसरी ओर अगर आप 5 मूर्खों के साथ में रहोगे तो 6ठे मूर्ख आप बन जाओगे। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। आइए इस वीडियो की एक बार हम समरी देख लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या बात की है। सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं। आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करके अगले 1 साल में आप अपने आप को 37 गुना इंप्रूव कर सकते हो। और डेली 1% इंप्रूवमेंट के लिए आपको बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी, और जो आदतें पहले से बनी हुई है उनको और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और अच्छी आदतों को बनाने के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हमने समझे: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो क्यू को एकदम क्लियर करें,
क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाए, रिस्पॉन्स को इजी बनाए और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाए। और वहीं इसका उल्टा, अगर आप बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को एकदम आप गायब कर दें, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दें, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दें और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दें। और उसके बाद में हमने बात की कि आपका एनवायरनमेंट ज्यादा पावरफुल होता है आपके मोटिवेशन से। सो अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि आप अगले 1 साल में 37 गुना इंप्रूव हो सके। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो और आप तैयार हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, यस आई एम रेडी टू इंप्रूव माई सेल्फ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी इससे भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो मिल सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और वहां पर भी हमें फॉलो जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।